दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत में लाया हूं दोस्तों अध्याय 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका अर्थ होता है दोस्तों संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले पाठ में कि आखिरकार क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों इसको आप पढ़ लेते हैं, आसानी से वीडियो देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सहायता आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए। सामंजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती साहित्यपि उभयो समानम महत्वम, यानी कहने का मतलब है जो समाज गाड़ी है वह नारी और पुरुष के द्वारा चलती है। साहित्यपि उभयोम समानम महत्वम, यानी साहित्य में जो है कि स्त्रियों का समान महत्व है। ठीक है। अधुनाम सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति असच्छ लभन्ते। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव। ठीक है। साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधम प्राप्ते पाठ्येस्मिन् न प्रसिद्धम लेखिका नामेव। ठीक है, चर्चा वर्ते येन संस्कृत लेखिका नामेव चर्चा वर्ते येन साहित्य निधि पूर्णे तासा योगदानम ज्ञाते। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से पुरुष और स्त्रियों के चलते ही चलती है। साहित्य में स्त्रियों का ही समान यानी बराबर अधिकार है। ठीक है। साहित्य जब से शुरुआत हुआ है, संस्कृति जब से शुरुआत हुआ है, उसमें भी स्त्रियां अपना फर्ज अपने निभाते आ रही हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णतासा योगदानम ज्ञाते, यानी लेखक के साथ साथ लेखिकाएं, स्त्री लेखिकाएं भी अपना योगदान देते आ रही हैं। आपके पाठ में लिखा हुआ है दोस्तों किताब में, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी है ना शास्त्रकारस्य समृद्धम वैदिक कालाधम शास्त्राणाम काव्यानाम रचने संरचने च यथा पुरुषा दायित्वता अभवन् तत्रैव स्त्रियोपि। ठीक है, दत्तवाधानम प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवलं ऋषयः प्रत्युऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्वी सती रथर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनोत्यम निर्देशन्ते। जैसे दिया यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागामिणी इत्यादि। ठीक है, जिनको शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों को रचने एवं रचना करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी रही हैं। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ऋग्वेद में 24, ओके, और ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में 5 जो है कि ऋषि पत्नियां उल्लेखित हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको आपके सामने साफ सब दिखाया गया है। देखिए यमी है, अपाला है, उर्वशी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है आपकी इंद्राणी, 5वां वाग्मिणी। ठीक है, अगला बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमती वनिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति। जनकस्य सभायां शास्त्रकुशला गार्गी वाचनकीर्तिशति सम। महाभारते अपि जीवन प्रयत्न पाते हैं, जिनमें विजयवाड़का का प्रथम कल्प विद्वान है और वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। यहाँ पर दिया हुआ है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिश कवितृणाम शार्ध संतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्तुतो लभन्ते तासु विजयवाड़का प्रथम कल्पावर्ते सा च श्याम वर्णा स्थिति पदेनानि स्फुटी भवति। यानी यहाँ पर संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाते हैं, जिनमें विजयवाड़का का प्रथम कल्प विद्वान है और वह श्याम वर्ण की थी, यानी श्यामली थी, जो इस पद से स्पष्ट रूप से पता चलता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ पर बताते हैं आपको हम पद का अर्थ। आइए, ये भी देखिए एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है, पूछ देगा और कहेगा कि इसका अर्थ बताइए हिंदी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीलोत्पल दल श्यामा विजयवाड़का मजानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी नीले कमल के समान श्यामवाड़ा विजयवाड़का को न जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला दांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। श्याम वर्ण की विजयवाड़का थी, लेकिन वह नीले कमल के समान सरस्वती के समान दिखाई देती थी।
दोस्तों इसमें और बताया गया है तस्य काल अष्ट सप्तकमित्यु न्यूमेते चालुकवंश्यस्य चंद्रादित्य देव विजयवाड़का इति बहो मन्यते किचशिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभाद्रांबा प्रभृत्यों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, ठीक है, स्वस्पुष्ट पदय प्रसिद्धा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि विजयवाड़का के समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। उनके विद्वानों का मानना है कि चालुक वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयवाड़िका थी। कुछ और शिला भट्टारिका हैं, देवकुमारिका हैं, राम भाद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में स्त्रियों की, देखिए सारांश तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव उठा के दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, यदि आपको कहानी याद हो गया दोस्तों, कहानी यानी कहने का मतलब पाठ का अर्थ पता हो गया तो आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में स्त्रियों के योगदान का वर्णन है। इसे अनेक कवि तथा साहित्यकारों ने संवारा है। वैदिक युग के आरंभ से ही काव्य रचना पुरुष के समान स्त्रियां भी अपना अमूल्य भूमिका निभाती रही हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा ऋषि और ऋषिकाएं भी थी। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5। आप आसानी से याद करने में आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से याद कर सकते हैं देख करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध, जैसे यमी है, अपाला है, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागामिणी, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मंत्री को दर्शन में अभिरुचि थी, जिन्हें याज्ञवल्क्य के आत्म तत्वों की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी थी। महाभारत में भी वेदांत अनुशीलन परंपरा का वर्णन किया गया है। लौकिक साहित्य में जिनको लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयवाड़िका जैसी कवित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में ना बहुत से शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों का भी बहुत अच्छा से स्थान रहा है। इसमें मैत्री का भी वर्णन है दोस्तों, ठीक है। पंडिता क्षमा राव का वर्णन है, ठीक है। 1890 से 1953 में दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। आप पूरी तरह से सारांश याद कर लेंगे और आसानी से एग्जाम में फ़ायदा उठा पाएंगे दोस्तों। इसका बहुत जल्द ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। तब तक अपनी तैयारी करते रहें। इसको 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट कीजिए कि चौथा अध्याय आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए। और 2022 बोर्ड में एकदम पूरी तरह से तहलका मचा ली दोस्तों, ठीक है।